हेलो टुडेज व्यू अबाउट किसकी बात है बीटीसी गोल्ड ईटीएच। तो क्या सेटअप आज बन सकता है। तो फर्स्टली हम बीटीसी का देख लेते हैं, ठीक है। ओवरऑल तो सब चीज बीटीसी से स्टार्टिंग हुई है। एंड अगर हम वीकली देखते हैं, वीकली 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 तो हमें कुछ वीकली इस तरह का चार्ट दिखता है। कुछ हमें ये दिख रहा है इस तरह। अगर हम एक रेंज मानते हैं वीकली का, तो ये हमें एक रेंज मिल गया है, क्योंकि देखिए इस रेंज को ब्रेक करना ही सबसे बड़ी बात है। तो इस रेंज की बात है, ठीक है। वन डे के बाद देखें तो रेंज के अपर वीकली रेंज के अंदर है। 4 आवर क्या बात करें, ये 4 आवर में कुछ समझ में आ रहा है। इतनी बड़ी फॉल के बाद रिट्रेस भी नहीं किया 50%। अब 1 आवर की बात करें तो इसमें भी सेम एज सेटअप बन रहा है। मैं फिर वन डे का लेना पड़ेगा यार, इतना ये आज नहीं है। ये है ओपनिंग आज के क्लोजिंग के, मतलब क्लोजिंग में ये पूरा अपना मूव कर चुका है आज। तो 1 आवर में अगर हम देखें तो लोअर एंड पे है, 50 मिनट्स में हम देखें तो लोअर एंड पे है। क्या हमें सेटअप दिख रहा है, एक ये सेटअप हमें 50 मिनट्स में दिख रहा है। देखिए 50 मिनट्स में कुछ अच्छा वर्क कर रहा है। ये एक सेटअप है, आई थिंक हमें दिख रहा इस तरह। अगर हम देखें टॉप तो यही बना था, नीचे से बाइंग के बाद टॉप है। अगर आप देखें तो हम इसे ले सकते हैं अच्छे से। फर्स्ट स्विंग, सेकंड स्विंग, ब्रेक किया, रिट्रेस लिया, रिट्रेस में लिक्विडिटी ग्रैब की। आई थिंक मुझे लगता है और दूर का देना पड़ेगा। फर्स्ट स्विंग, सेकंड स्विंग, इसे ब्रेक किया, ओके। तो इस पॉइंट की इसने लिक्विडिटी ग्रैब की। हम सबको अगर हम देखें तो ये अपर इंड था, लोअर इंड पे था, ये रेंज बाउंड हो चुका है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस पॉइंट को ब्रेक करने का इंतजार कर सकते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को ब्रेक करने के बाद इस पे ब्रेक करे, यानी ब्रेक करे, रिट्रेस करे, फिर एक मूवमेंट दे, या एक सडन ब्रेक भी कर सकता है। और टारगेट हमें दिखाया होगा होगा तो रिट्रेसमेंट का हम लेते हैं। इस पॉइंट को अगर यहाँ से रिट्रेस करने जाता है तो फर्स्ट टारगेट हमें 7461, सेकंड टारगेट 75 625, थर्ड टारगेट 76 635 इजिली आ सकता है इस पैटर्न के अकॉर्डिंग, ठीक है। और इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आप वर्क करेंगे तो आपको अच्छा स्विंग के अकॉर्डिंग मिलेगा, मानिए आपको स्विंग लेके छोड़ देना स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। और अगर हम फॉलिंग के लिए देखें तो क्या हो सकता है, फॉलिंग यानी इसने फॉल, यहाँ की लिक्विडिटी ग्राफ फॉल कर गया है। तो आप ये कर सकते हैं कि लोअर एंड पे बाइंग कर सकते हैं, सिर्फ सेटअप के हिसाब से। ऊपर एंड पे सेलिंग कर सकते हैं। देखिए यहाँ सेलिंग है, यहाँ सेलिंग है, यहाँ सेलिंग है, यहाँ सेलिंग है। तो यहाँ से सेलिंग भी आई है, तो यहाँ फिर भी आ सकती है। तो आप एम बनाएगा, हेड एंड शोल्डर बनाएगा तो एक सेलिंग के लिए कर सकते हैं। अगर अप ट्रेंड सडन ब्रेक किया, लिक्विडिटी ग्रैब किया, तो फॉलिंग कोई पैटर्न बना के गिर रहा है, तो आप प्राइजेशन अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। ओवरऑल तो ये रेंज बाउंड हमें दिख रहा है। ये देखिए ये रेंज बाउंड है, ठीक है। इस रेंज के अपर एंड लोअर एंड पे बस सेलिंग आ रही है। अगर गोल्ड ने कुछ नहीं मूव किया तो ये सेम एकदम रेंज बाउंड ही होंगे 100%। हम ईटीएच का देखते हैं, ठीक है। ईटीएच, ईटीएच में भी कुछ खास हमें दिखने का, हमको सेम पैटर्न खोजना है, वही सेम पैटर्न मिलेगा क्योंकि बीटीसी ईटीएच दोनों एक साथ फॉलो करते हैं। और ईटीएच में भी हमें एक रेंज जो मिल गया है, क्या ये एक चैनल बना रहा है क्या। इस चैनल को अगर ये फॉलो कर रहा है तो भी आप मान सकते हैं यहाँ सेलिंग, यहाँ सेलिंग, सेलिंग। तो ये सेलिंग आ रही है, इस पॉइंट सेलिंग आ रही है। ट्रेड लाइन का अगर हम बात करें तो हमें ये चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट ब्रेक होना चाहिए फर्स्टली। तो जब तक इस पॉइंट पे ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक कोई पैटर्न नहीं बनेगा। अगर ये मान लीजिए इसे ब्रेक किया है, थोड़ा सा रिट्रेस लिया, एंड यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, फॉल करेगा, लिक्विडिटी फॉल करके इस रेंज में आ जाएगा वापस। बट जिस कैंडल की बुलिश है अगर इस पैटर्न को फॉलो किया तो आप ये यहाँ से लेते थे स्विंग, ब्रेक, ब्रेक किया, फर्स्ट टारगेट यहाँ थोड़ा सा अगर रिट्रेस करके करता है तो ठीक है, नहीं तो सडन ये सेकंड टारगेट के लिए आएगा। और थर्ड टारगेट ये 2105 एंड फोर्थ टारगेट 2140 आप स्विंग के लिए ले सकते हैं। इस पैटर्न के अकॉर्डिंग ये बहुत बुलिश है। और एक बेरिश के अगर आप देखें तो मैं यहाँ बाई भी कर सकता हूँ, ठीक है। अरे यार कनेक्ट कर दो। आप यहाँ एक बाइंग भी कर सकते हैं लाइक दैट, कर दो भाई, मार्केट करे कर दे। इस पॉइंट पे आप बाइंग भी कर सकते हैं, ठीक है। इस पॉइंट पे आप बाइंग भी कर सकते हैं, देखिए लाइक दैट इस तरह बाइंग भी कर सकते हैं। और एसएल आपको थोड़ा सा
इस कैंडल के 50% ले सकते हैं, क्योंकि अगर ये पूरी गिरे तो ये पूरा चैनल को भी ब्रेक कर देगा। और अगर टारगेट हम देखें बहुत एग्रेसिव है, यानी स्विंग के लिए है, तो अब यहाँ तक लग सकते हैं। दैट्स ऑल। ठीक है, ये है ईटीएच का। और अगर हम देखें उसका गोल्ड जो सबसे की मेन है, या हम देख सकते हैं यूएस ऑयल जो कि सब में खेल खेल रहा है। वाह। वीकली अगर हम देखें तो कुछ इस तरह में दिख रहा है। वनडे का देखें तो हमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। एंड 1 आवर में हमें कुछ कुछ इस तरीके का ये पैटर्न दिख रहा है हमें। बस ये चैनल अगर ये मिल जाता तो ठीक रहता। कुछ थोड़ी सी चैनल स्क्विच हुई है, अब ये कह सकते हैं इस चैनल के अंदर तक चल रहा था, इसे ब्रेक किया, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट के लिए आएगा। थोड़ा सा आया तो ठीक है, रिट्रेस करके फिर से बाउंस बैक, तो फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट एंड थर्ड टारगेट एंड फोर्थ टारगेट इजिली आ सकता है। बट अगर इसने इस पैटर्न को फॉलो किया तो ये एक इतना बुलिश होगा, इतना बुलिश होगा कि ये फर्स्ट टारगेट इजिली अचीव कर देगा 105 का, और सेकंड टारगेट इजिली 116 का है। एक बात जान लीजिए, कोई न्यूज आने से पहले एक पैटर्न बनता है। अगर इस पैटर्न को इसने फॉलो किया तो ये कंडीशन होता है 105, 116। और बहुत एग्रेसिव टारगेट हम रखेंगे तो थर्ड $135 का, जो कि बहुत एग्रेसिव है। लेकिन ये पैटर्न आप देख सकते हैं, मेन प्रॉब्लम इज दैट ये पैटर्न कोई आम चार्ट में नहीं है। ये पैटर्न जो बना है एक ट्रेड लाइन कंडीशन, ठीक है, जो कि बहुत बुलिश व्यू होता है, अक्सर ये बनता है। तो सेकंड, ये 1 आवर के चार्ट में बना है। प्रॉब्लम तो ये है, ये 1 आवर में अगर ये बना है तो ये बहुत खतरनाक है। लेकिन अगर ये फेल भी किया, यानी इस पॉइंट को इसने यहाँ से ब्रेक किया, रिट्रेस लिया और ये फेल किया, तो ये और भी सेलिंग के लिए जा सकता है। सेलिंग का मैं टारगेट नहीं दे सकता हूँ, सेलिंग का कोई भी टारगेट नहीं है, बस आप स्विंग ले सकते हैं। जैसे कि अगर कोई रेंज आपको मिल जाए लाइक दैट, ये रेंज है, ठीक है, रेंज के अपर एंड से ये होगा, ठीक है। और हमें अगर पैटर्न सेटअप के बुलिश सेटअप के हिसाब से जाए तो ये होगा। तो आपको देखना है, अगर इस सेलिंग के लिए आया तो 166 तक आ सकता है। ठीक है, नहीं तो ये रेंज बाउंड होगा। और 66 नहीं आया, जो कि आपको भी पता है कि जिसका कंडीशन होना है, तो ये अप ट्रेंड के लिए अगर जाएगा तो 116 तक या स्विंग तक आप रख सकते हैं। बहुत एग्रेसिव हुआ 135 अगर कोई न्यूज है तो, क्योंकि ये जो पैटर्न बन रहा है ना, ये पैटर्न बहुत ही खतरनाक है। एंड हम अगर 50 मिनट्स में हम देखना है, ठीक है, चलिए एक इंट्राडे करते हैं, तो हम 50 मिनट्स के लिए भी देख ही सकते हैं। तो 50 मिनट्स के लिए हम अगर देखें तो कुछ इस तरीके का। और ये 50 मिनट्स का है, ठीक है। 50 मिनट्स के हिसाब से ये पैटर्न बन रहा है, ठीक है, जो कि इसने फर्स्ट टारगेट के करीब है। इसे देखिए, इस पॉइंट पे रिट्रेस लिया, यहाँ ओपनिंग हुआ, इस पॉइंट तक आएगा या इस पॉइंट तक आएगा, ठीक है। बहुत सडन कैंडल बनी तो इस पॉइंट तक आएगा, एम बनाएगा, हेड एंड शोल्डर बनाएगा, और एक फॉल करेगा, और फिर से इसी रेंज में आ जाएगा। क्योंकि अगर लंदन सेशन और में कुछ भी नहीं हुआ तो ये इसी रेंज में रहेगा, और न्यूयॉर्क सेशन में इस पैटर्न को फॉलो करते हुए ब्रेक करेगा 96, 102 एंड 108। ये फाइनल टारगेट है। सेलिंग के लिए आप इस रेंज का वो आप निकाल सकते हैं स्विंग के अकॉर्डिंग। स्विंग यानी आप 50 मिनट्स में जो भी स्विंग होगा अपोजिट में आप ले सकते हैं, लाइक दैट। अगर हम देखें तो हमें एक फॉल के बाद स्विंग मिले हैं ना, ये जो फॉल के बाद हमें जो स्विंग मिला है, इस स्विंग के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, रिसेंट स्विंग के अकॉर्डिंग। और ओवरऑल इसके लिए हम वेट कर रहे हैं, दैट इज गोल्डी ब्रदर। हेलो गोल्डी। यार गोल्डी के लिए देखे तो किस पे देखे, ओंडा पे देखे। ओके, गोल्डी तो कुछ इस पे भी देख सकते हैं क्या? हाँ, इस पे भी देख ही सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम गोल्डी के लिए देखें तो
यार 50 मिनट्स में हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या बात है। वीकली में देखे तो इतना छोटा रेंज है, इतना छोटा है कि समझ में नहीं आ रहा है। 1 डे का देखे तो 4 आवर का देखे तो 1 आवर का देखे तो 30 मिनट्स का देखे तो 50 मिनट्स में देखे तो 5 मिनट्स में भी देखे तो सही बताओ तो कोई भी एक अच्छा कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है। सिर्फ हमें ये दिख रहा है कि हम अगर 1 डे का रेंज कर लें, ठीक है, तो आज का अगर हम इग्नोर भी कर दें तो हम अगर कल का जो रेंज है उसको अगर ले लेते हैं जो प्रीवियस डे का था, तो हमें ये दिखेगा कि ये रेंज के एकदम सेंटर में देखें, ये हम शायद हाँ यस्टरडे या डे यस्टरडे का है, ठीक है। डे यस्टरडे का है तो 30 मिनट्स में हम देखें तो इस रेंज के अपर एंड पे सेलिंग करना है, लोअर एंड पे बाइंग करना है, दैट्स ऑल। 50 मिनट्स में हमें कुछ भी नहीं है, 5 मिनट्स में हमें कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है, एकदम साइडवे देखिए, ये ट्रैपडिंग है, एकदम ट्रैप्ड करेगा आज, पूरा पूरा लग रहा है जैसे कि जब तक कोई सेशन में कुछ एंट्री नहीं होती है। इस पैटर्न को अगर हम फॉलो करें तो ये हमें यहाँ से दिख रहा है, तो इस रेंज पे भी ले सकते हैं, इस रेंज तक, ठीक है। इसमें कोई अगर इस पैटर्न फॉलो करता है तो वर्क हुआ, नहीं तो इग्नोर, आज भी इग्नोर कीजिए गोल्ड को, ये पूरी ट्रैपिंग चल रहा है। देखिए इसमें कुछ समझ में आ रहा है आपको, ये देखिए ये क्या है, ये क्या है। इग्नोर इट एंड दैट्स ऑल अबाउट टुडे। वॉच इट अगेन, थैंक